हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 10th में प्रकाश के परावर्तन को हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में उत्तल अवतल इत्यादि जो भी था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र समझने से पहले हम लोग को चिन्ह परिपाटी के बारे में समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना चिन्ह परिपाटी का आप ना दर्पण सूत्र समझ सकते हैं और ना ही किसी भी न्यूमेरिकल यानी जो आगे न्यूमेरिकल आंकिक जो भी प्रश्न है आप इसको एक भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथ नहीं है। मैथ में आपको प्लस माइनस क्वेश्चन में दे देगा, लेकिन जब बात करें न्यूमेरिकल का तो आपको प्लस माइनस नहीं देता है। आपको चिन्ह परिपाटी यानी दर्पण में किधर माइनस होगा किधर प्लस होगा उसके लिए चिन्ह परिपाटी को समझना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक से। देखिए, चिन्ह परिपाटी समझने से पहले आप ये एक्स के 4 क्वाड्रेंट होता है, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हम ये क्वाड्रेंट की चर्चा करते हैं तो वहां हम लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे आप लोग जानते होंगे, ये जो एक्सिस होता है इसको इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और ये सामने जो वर्टिकल यानी जो खड़ा होता है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। तो दाहिने यहाँ इसको एक्स, यहाँ दाहिने तरफ जो भी दूरी होता है वो एक्स प्लस में होता है, बाई तरफ जो भी दूरी होता है वो माइनस में। यानी एक्स अक्ष पे अगर आपको दाई तरफ जाना है तो ये सब का सब क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। और बाई तरफ क्या होता है? माइनस होता है। आप लोगों ने उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को पढ़े होंगे, यानी प्लस माइनस का आपको ज्ञान होगा। ऊपर यानी वाई एक्सिस में अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ लंबवत आप अगर ऊपर जाते हैं तो सब का सब प्लस होता है। और वाई एक्सिस में आप नीचे की तरफ आते हैं तो सब का सब दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि एक्स एक्सिस और यहाँ, और ध्यान दीजिए, यहाँ जो होता है ये पॉइंट, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। यानी जो भी दूरी को मापा जाता है, जो भी दूरी को इसी बिंदु से मापा जाता है, यही कारण इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाएंगे प्लस, मूल बिंदु से बाईं तरफ आएंगे माइनस, मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे प्लस, मूल बिंदु से नीचे आएंगे माइनस। अब देखिए, अब ये मूल बिंदु, इस चीज को आप लोग समझे होंगे। तो अब दर्पण पे देखिए, इस दर्पण को, ये जो आपके सामने दिख रहा होगा ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का देखिए, अवतल दर्पण में ये जो होता है ध्रुव, ये जो बिंदु, इसको क्या कहते हैं? ध्रुव। तो इसको मूल बिंदु माना जाता है दर्पण में, यानी अवतल हो चाहे उत्तल हो। यहाँ जो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण के ध्रुव को ही मूल बिंदु माना जाता है, और जितना भी दूरी है इसी मूल बिंदु से मापा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये जो दर्पण का ये बीच वाला भाग था पी, ये मूल बिंदु, तो इसके दाहिने प्लस होता है। अब विचार कीजिए, अगर ये अवतल है तो अगर अवतल दर्पण में इसको आप मूल बिंदु माने हैं कि यहाँ मूल बिंदु होता है, तो इसके दाहिने तरफ आप जो भी मापिएगा दूरी सबका सब प्लस हो जाएगा। इसके बाईं तरफ मापिएगा, कोई भी मान के कहेंगे यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहेंगे वस्तु की दूरी, इसको यू से सूचित करते हैं। तो वस्तु की दूरी, आपको ये दूरी तो बाईं तरफ यानी इसी मूल बिंदु से न मापना है, तो मूल बिंदु से बाईं तरफ जो मापिएगा वो होता है निगेटिव। अगर इस ये उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में यही मूल बिंदु है। यहाँ से आप दाहिने मापेंगे कोई भी दूरी वो प्लस हो जाएगा, बाएं मापिएगा माइनस हो जाएगा। अगर इस मूल बिंदु से आप ऊपर की तरफ दूरी मापिएगा प्लस, इस मूल बिंदु से आप नीचे की तरफ मापिएगा क्या होगा? माइनस। अब हम लोग समझते हैं, अगर आप लोग यहाँ इतना समझ गए होंगे तो आपसे प्रश्न करते हैं, उत्तल और अवतल में कहाँ कौन प्लस होगा कौन माइनस? देखिए, अगर बात करें अवतल दर्पण की, तो ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर तथा फोकस दूरी एफ ऋणात्मक होती है। क्या ये बात सत्य है? अगर आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए, अगर ये अवतल दर्पण है तो इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव, सब दूरी इधर ही मापा जाता है। यानी यहां से देखिए, हम लोग को मालूम है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहाँ है। देखो, यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, और यहां से यहां तक की फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। दोनों का दोनों दर्पण के बाईं तरफ है कि नहीं? तो कहेंगे हाँ। अब बताइए, बाईं तरफ सभी दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। ये सही बात है कि अवतल दर्पण में चाहे वक्रता त्रिज्या बोले आर, चाहे फोकस दूरी बोले एफ,
दोनों का दोनों बाईं तरफ होने के कारण ये ऋणात्मक। वही बात करें उत्तल दर्पण का, देखिए ये उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में देखिए तो यहाँ ये होता है फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ होता है त्रिज्या, यहाँ से यहाँ क्या होता है वक्रता त्रिज्या। दोनों जरा ध्यान से देखिए, दोनों कहाँ है, तो दोनों कहिएगा कि दोनों जो है ये दाईं तरफ है, और दाहिने तरफ मापा गया सभी दूरी क्या होता है धनात्मक। तो हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दोनों क्या होती है धनात्मक होती है। और दूसरा शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि अब हम लोग फाइनली निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो चिन्ह परिपाटी में देखेंगे कि मूल बिंदु से, ये क्या है मूल बिंदु से दाहिने तरफ प्लस, बाईं तरफ माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। साथ ही साथ इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे, देखो किरण आएगा तो इधर ही आएगा ना, आपतित किरण, इसको क्या कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण की अगर दिशा में देखो इधर से आ रहा था, और आप आपतित किरण की ही दिशा यानी एक समान दिशा में ही मापेंगे। आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है। यानी देखिए अगर आप यहाँ, अगर हम इस दर्पण की बात करें, इस दर्पण की, तो अगर हमको यहाँ से यहाँ मापना है, यहाँ से यहाँ दूरी कितना होगा, तो क्या कहेंगे इधर से कोई किरण आता है आपतित किरण, इस ये आपतित किरण की दिशा में ही ये दिशा है ना, दोनों का दिशा एक ही समान है, देखिए दोनों इधर ही जा रहा है। तो अगर आप आपतित किरण की दिशा में मापते हैं तो वो प्लस होता है, देखिए इधर मापिएगा जो भी दूरी क्या होगा प्लस। लेकिन जैसे ही इधर अगर आपको यहाँ से यहाँ मापना है दूरी, तो किरण आ रहा था इधर से, आप आपतित किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हैं, तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। तो मूल बिंदु के दाहिने तरफ प्लस, मूल बिंदु के बाईं तरफ माइनस, और इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, जबकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। अब इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग दर्पण सूत्र को याद करें। हालांकि दर्पण सूत्र को समझने से पहले इसको प्रूफ करना होता है। आज हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे दर्पण सूत्र को, सिर्फ आप लोग को सूत्र याद करवाएंगे। अगर ये अवतल दर्पण है, ये क्या है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आप लोग को मालूम है कि ये सी वक्रता केंद्र होता है, तो यहाँ से वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र को फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी को वक्रता त्रिज्या। अगर ये वक्रता केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी को वक्रता त्रिज्या, और ये वक्रता केंद्र का आधा फोकस होता है, तो इसको क्या कहते हैं फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं फोकस दूरी। मान के चलो कोई वस्तु यहाँ बन रहा है, कोई प्रति वस्तु यहाँ था, वस्तु यहाँ रखा हुआ था, तो कहेंगे सब दूरी तो इस ध्रुव से ही मापा जाता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी हुआ, तो वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं। जबकि मान के चलिए वस्तु यहाँ रखा हुआ था, उसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ बन रहा है ना, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो इस ध्रुव से इस प्रतिबिंब की दूरी जो होगा उसको हम क्या कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, इसको भी से सूचित करते हैं। अगर आप इस उत्तल दर्पण में भी देखिएगा तो कुछ इसी प्रकार से वस्तु यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया वस्तु की दूरी, u से सूचित कर दिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं फोकस दूरी। ये यहाँ c है यानी वक्रता त्रिज्या है, इसको क्या कहेंगे वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या ये r। और साथ ही साथ अगर यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब से यानी ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो अगर यहाँ देखिए सब यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। देखिए यहाँ अगर अवतल चाहे उत्तल में अगर देखिए सब दूरी यहाँ ध्रुव से मापी गई, तो देखिए P यहाँ से यहाँ PO, देखिए PO है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल वस्तु था, तो PO को क्या कहते हैं वस्तु की दूरी U से सूचित करते हैं। PC देखिए P से C तक की दूरी तो मेरा त्रिज्या हो गया, तो वक्रता त्रिज्या R से सूचित कर दी। देखिए P से I तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, उसको किससे सूचित करते हैं V से। देखिए P से F तक की दूरी ये फोकस दूरी हुआ, किससे से सूचित करते हैं F से। और P दर्पण का क्या होता है ध्रुव, यहाँ सब कुछ मेंशन हो गया है, इसमें भी ये चीज लागू होता है। अगर आपको मालूम ये हो कि वस्तु की दूरी U, वक्रता त्रिज्या R, प्रतिबिंब की दूरी V, फोकस दूरी F हो, तो एक दर्पण सूत्र होता है, हालांकि इसको प्रूफ करना होता है। दर्पण सूत्र क्या कहता है A1/V प्लस
1/u बराबर 1/f, यानी 1 बटा प्रतिबिंब की दूरी जोड़ 1 बटा वस्तु की दूरी बराबर 1 बटा फोकस दूरी होता है। यही मेरा दर्पण सूत्र होता है। अगर इसको आप फोकस दूरी की जगह आप त्रिज्या में समन कीजिएगा तो हम लोग को मालूम है कि एफ बराबर क्या होता है, r/2। अगर आप यहाँ एफ की जगह r/2 रखते हैं तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और वहां से एक सूत्र ये बन के आएगा। तो हम लोग ने क्या देखा, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी 1 बटा प्रतिबिंब की दूरी जोड़ 1 बटा वस्तु की दूरी बराबर 1 बटा फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी की जगह अगर त्रिज्या में संबंध करना है 1/v यानी 1 बटा प्रतिबिंब की दूरी जोड़ 1 बटा वस्तु की दूरी बराबर 2 बटा वक्रता त्रिज्या। अब देखिए, जब न्यूमेरिकल सोल्व करें, हम सोल्व करना सिखाएंगे, तो न्यूमेरिकल सोल्व करते समय चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखकर हल करें। आपको क्वेश्चन में अगर कहेगा किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो सिर्फ 15 सेंटीमीटर है, तो आपको वहां देखना होगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो कहे अपना मन से आपको 15 प्लस देना है। अगर यही कहता अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 है, तो क्वेश्चन में सिर्फ देगा 15। लेकिन हम लोग को मालूम है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, चाहे वक्रता त्रिज्या, तो क्वेश्चन बोलेगा 15, आपको अपने मन से यहाँ आगे माइनस लगाना है। तो ये आपका ज्ञान कब होगा, जब आपको किसके बारे में पता होगा, चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होगा। चिन्ह परिपाटी का ज्ञान के अलावा हम लोग यहाँ ट्रिक में जब न्यूमेरिकल बनाए तो इस चीज को याद रखें। याद क्या, हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि वस्तु की दूरी, चाहे देखिए वस्तु अवतल हो, वस्तु अवतल में हो चाहे उत्तल में हो, हमेशा देखिए तो इसको सामने ही देखिए, ये वस्तु की दूरी देखिए यहाँ सामने है ना, ये वस्तु की दूरी ये सामने है ना, जो हमेशा देखिए तो दर्पण के यानी ध्रुव के बाईं तरफ है कि नहीं। देखिए यहाँ भी ध्रुव के क्या है, दोनों बाईं तरफ, तो बाईं तरफ दूरी मापी गई वो क्या होता है, निगेटिव यानी ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक। तो हम कह सकते हैं चाहे वस्तु की दूरी जब कहे क्वेश्चन में, तो जो अवतल हो या उत्तल हो, हमेशा वो ऋणात्मक होता है, माइनस होगा। क्यों होगा, अवतल चाहे उत्तल में उसको सामने ही रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, सामने, और उस ध्रुव से मापेंगे बाईं तरफ तो क्या होता है, निगेटिव। फोकस की दूरी हम लोगों ने पढ़ा था कि अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। बात रह गई प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी उत्तल में हमेशा, हम लोगों ने याद है जब हम लोग पढ़े थे प्रतिबिंब की स्थिति, तो उत्तल में वस्तु को आप कहीं भी रखेंगे प्रतिबिंब हमेशा दाईं तरफ बनता है, और दाईं तरफ बनने के कारण वो हमेशा धनात्मक होगा। लेकिन बात करेंगे अवतल का, तो अवतल में 5 ऐसा कंडीशन होता है जो बनता है माइनस। क्योंकि याद कीजिए, प्रतिबिंब यहाँ रखते थे वस्तु, तो प्रतिबिंब दर्पण के इस साइड ही बनते चला जाता था। याद है जब ट्रिक बताए थे, तो बाईं तरफ बढ़ने के कारण हमेशा वो तो ऋणात्मक। लेकिन एक कंडीशन याद कीजिए, ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखे थे तो प्रतिबिंब यहाँ दर्पण के पीछे बन गया था, और दर्पण के जो पीछे बनेगा यानी दाईं तरफ, दाईं तरफ क्या होगा, प्लस। तो अवतल में दोनों कंडीशन होता है, 5 कंडीशन ऐसा होता है जो बनता है माइनस यानी बाईं तरफ, और एक कंडीशन क्या होता है, प्लस। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाए तो इस ट्रिक को याद रखें, वस्तु की दूरी आपको हमेशा ऋणात्मक लेना है, फोकस दूरी आपको याद है उत्तल में पॉजिटिव यानी धनात्मक, अवतल में ऋणात्मक। लेकिन बात करें प्रतिबिंब की दूरी का, तो उत्तल में हमेशा प्रतिबिंब दाहिने तरफ बनता है यानी पॉजिटिव, और अवतल में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि 5 कंडीशन होता है माइनस और एक कंडीशन होता है प्लस। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र को समझ पाए होंगे। अगर आपको ये हमारी बात और ये टॉपिक पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय